आज हम बात करेंगे लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में लेरिंग्स के बारे में बात करते हैं। लेरिंग्स इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द एंट्रेंस ऑफ ट्रैकिया। लेरिंग्स क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और कहाँ मिलता है हमें? ट्रैकिया के एंट्रेंस में। इट हैज़ 3 मेन फंक्शन। इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आता है इट हेल्प चैनल ऑक्सीजन इनटू ट्रैकिया ड्यूरिंग ब्रीथिंग। सांस लेते टाइम हमें कहाँ पे हेल्प करता है? ये ऑक्सीजन चैनल में हमें हेल्प करता है। इट गेट लाइक वॉल्व। ये वॉल्व की तरह दिखता है। क्लोजिंग ऑफ द ट्रैकिया वैन स्वेलो टू प्रिवेंट फूड और लिक्विड एंट्रेंस एयरवे। जब हमारी फूड हो गई या फिर लिक्विड हो गया कोई भी चीज़ वो एंटर करता है एयरवे में तो क्या होता है? स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इट कंटेन 2 मेम्ब्रेन्स। ये 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। सब जैसे कि हम बात कर सकते हैं वोकल कॉर्ड की, विच वाइब्रेट एज एयर पासिस थ्रू दैम। जब इसमें एयर पासिस होती है तो क्या होने लग जाता है? थोड़ी वाइब्रेशन सी स्टार्ट हो जाती है एंड प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ वॉइस। और क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। हम बात करेंगे लेरिंजाइटिस की। लेरिंजाइटिस क्या कॉज करता है? दीज मेम्ब्रेन टू बिकम अ इन्फ्लेमेड। मतलब इसमें क्या होता है? स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है हमारे लेरिंग्स में। दे कैन नॉट वाइब्रेट प्रॉपरली। और ना ही ये क्या करते हैं? प्रॉपरली वाइब्रेट करते हैं। विच लीड टू लॉस ऑफ द वॉइस। और लॉस ऑफ वॉइस को क्या बोलते हैं? एफोनिया। बात करते हैं डेफिनेशन की। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लेरिंग्स। इसमें क्या होता है? जो लेरिंग्स होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होनी शुरू हो जाती है? इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लेरिंजाइटिस। इसमें सबसे पहले आता है एक्यूट लेरिंजाइटिस। जब थोड़े थोड़े सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वॉइस में बात करते टाइम पेन होना शुरू हो जाता है, वो किस में आता है? हमारे एक्यूट लेरिंजाइटिस में। उसके बाद आता है हमारा क्रॉनिक लेरिंजाइटिस। जब हमारे वाइब्रेशन जो होती है साउंड बॉक्स में वो बंद हो जाती है और बात करते टाइम हमारी आवाज़ नहीं निकलती है, उसको हमारा किस में आ जाता है? क्रॉनिक लेरिंजाइटिस में आ जाता है। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ एंड इटियोलॉजी की। सबसे पहले आता है वायरस इन्फेक्शन, जिसमें क्या आ सकता है? हमारा एडिनो वायरस हो गया, रीनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या पेरिनोफ्लुएंजा वायरस भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जिसमें आज सबसे पहले आता है हमारा स्टेप्टोकोकस, निमोनिया हो सकता है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल चेंज, मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। कभी ठंड है या फिर कभी गर्मी है तो उसकी वजह से भी थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। स्मोक करने से भी हो सकता है, डस्ट की वजह से हो सकता है, केमिकल की वजह से भी हो सकता है और पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है। न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर क्रॉनिक सिनाइटिस है, मतलब बहुत टाइम से कोल्ड है उसकी वजह से हो सकता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकता है, सांस नहीं ले पा रहा है सही से, उसकी वजह से भी हो सकता है। बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। इन्वेसिव ऑफ कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स इनटू लेरिंजियल म्यूकोसा एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। उसके बाद बात करते हैं हम एंटीजन्स और एंटीबॉडी रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंजियल म्यूकोसा। म्यूकोसा में क्या होने लग जाती है? इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। एडिमिटोसिस ऑफ वोकल कॉर्ड हो जाता है। पेरिस्टेंट वॉइस डिसेबिलिटी हो जाती है। करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। एफोनिया, जैसे कि अभी हमने बताया था, इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस हो जाता है। सोर थ्रोट, गले में बहुत ज़्यादा स्प्यूटम कलेक्ट होने की वजह से हो सकता है। फीवर हो सकता है। वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग होने की वजह से हो सकता है। डिस्पनिया हो सकता है। हेयरसेंस हो सकता है। मेलेशियस हो सकता है। ड्राई कफ, बहुत ज़्यादा ड्राई कफ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। डिस्फेजिया हो सकता है एंड ड्राई कफ की वजह से हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें हम, कौन कौन से डायग्नोस करा सकते हैं हम? प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करा सकते हैं हम, सीबीसी करा सकते हैं, लेरिंजोस्कोपी करा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करा सकते हैं हम? एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अगर प्रेजेंट है तो, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन हो गया, एजीथ्रोम्बोसाइन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, इथ्रोमाइसिन हो गया। बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। क्या क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट टू अवॉइड केमिकल एंड एलर्जेंट्स। अगर किसी भी केमिकल से उसको पेशेंट को एलर्जी है तो उसको अवॉइड करें। टेक प्लेनिटी ऑफ फ्लूइड, प्रोवाइड रेस्ट टू पेशेंट, रेस्ट प्रोवाइड करना है। स्टीम इन्हेलेशन करनी है ताकि वो सांस अच्छे से ले पाए, जिस वजह से वॉइस भी अच्छे से हो पाएगी उसकी। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग, हमें पेशेंट को बताना है कि वो
स्मोकिंग को अवॉइड करे, मेंटेन करे ह्यूमिडिफाइंग इन्वायरमेंट को एंड प्रोवाइड करे नेजल डिकंसल्टेंट बिफोर गिविंग फूड टू पेशेंट। बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस की। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, उनको जो बात करने में दिक्कत है वो कब से है, रिलेटेड टू वोकल कोड एबनॉर्मलिटी। अल्टर्ड न्यूट्रिशन पैटर्न, हम उनको न्यूट्रिशन पैटर्न के बारे में बताएंगे, वोकल कोड एबनॉर्मलिटी रिलेटेड। अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेन इन थ्रोट एंड इरिटेबिलिटी, उनको जो सोते टाइम पेन होता है या फिर थ्रोट आता है, इरेबिलिटी और इरिटेबिलिटी होती है।